बैम्बू वंजरम फिश फ्राई। एक गांव में पंकज नाम का एक व्यक्ति था। पंकज खाने का शौकीन था। सारे गांव में घूमकर अच्छा खाना खाना उसे बहुत पसंद था। एक बार पंकज की माँ पंकज से, रे अब कौन सा गांव जा रहे हो, यूं पूछी। तब पंकज, माँ अब मैं कहाँ जाऊंगा वो डिसाइड नहीं किया, लेकिन ऐसे आराम से बाइक पर कुछ किलोमीटर घूमूंगा, रास्ते पर कुछ अच्छा खाना मिले तो खाऊंगा, यूं कहा। तब उसकी माँ, ये खाने का क्या पागलपन है रे तुम्हें, यूं बोली। तब पंकज, माँ कुछ पक्षी कुछ प्रकार के फल ही खा सकते हैं, कुछ जानवर मांस, कुछ आहार, बस ऐसे ही कुछ ही खा सकते हैं। सिर्फ इंसान ही है जो हर प्रकार का खाना खा सकता है, और बताऊं तो कई प्रकार के स्वाद चख सकता है। एक एक जगह के कुछ खास पकवान होते हैं, हमें कोई भी पकवान मिस नहीं करना चाहिए माँ, यूं कहा। तब उसकी माँ, तुम खा के आओ तो ठीक है, लेकिन तुम फिर घर आकर वो सारे पकवान यहाँ बनाते हो, फिर मुझे भी वो सब खिलाते हो। तुम्हारी वजह से जो मुझे खाना आता है ना, वो सब भूल गई हूँ मैं, यूं बोली। तब पंकज, माँ सच बताओ, मेरी वजह से तुम भी नए नए किस्म के स्वाद चख रही हो ना, यूं कहा। तब उसकी माँ, सच तो है रे, तुम्हारी वजह से मैं इटालियन डिश से लेकर हिंदू डिश तक सब खाई। तब पंकज, माँ ठीक है अब मैं निकलता हूँ। तब उसकी माँ, आराम से जाकर आना, यूं बोली। पंकज, नहीं वैसे नहीं, ऐसे आशीर्वाद दो कि आराम से जाकर अच्छा खाकर आओ, यूं कहा। तब उसकी माँ मुस्कुराई। फिर पंकज अपने बाइक पर निकल पड़ा। बाइक पर जाते जाते पंकज को एक आदमी लिफ्ट पूछा। पंकज उसे लिफ्ट दिया। वो व्यक्ति पंकज से, बेटा तुम शहर से हो क्या? पंकज, हाँ क्यों? तब वो व्यक्ति, कुछ नहीं बेटा, अब मामूली तरीके से इस गांव के बारे में जानकर तो कोई नहीं आता, आप ही आए इसलिए पूछा। तब पंकज को कुछ समझ नहीं आया। तब पंकज, ऐसे क्यों कह रहे हो, यूं पूछा। तब वो व्यक्ति यूं हंसने लगा। पंकज घूमकर देखा तो वो व्यक्ति ही नहीं था। पंकज का दिल थम सा गया। पंकज क्या करे समझ नहीं पाया। गाड़ी को वहीं रोककर इधर उधर देखने लगा। हे भगवान, ये कैसा गांव है? बाइक पर कितने किलोमीटर किस तरफ जा रहा हूँ, बिना देखे आया, मैं ही पागल हूँ। वहाँ माँ मुझे कितनी बार बोली कि ध्यान से रहना, फिर भी मैं नहीं सुना। यूं अपने आप को डांटने लगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। वो बूढ़ा आदमी को देखकर पंकज डरने लगा। तब वो बूढ़ा आदमी, अरे बेटा यहाँ देखो, वहाँ मत रहो, इस तरफ आओ, यूं कहा। पंकज वो बूढ़ा भी भूत है यूं सोच बैठा। तब बूढ़ा आदमी, बाबू उस रोड पर ज्यादा मत रुको, वहाँ बहुत सारे भूत घूमते हैं, यहाँ आ जाओ, यूं कहा। तब पंकज को उस बूढ़े पर जरा यकीन हुआ और वो उसके पास गया। वो बूढ़ा आदमी पंकज को अपने घर ले गया। पंकज उस बूढ़े आदमी से, ये भूत वगैरह क्या है सर, यूं पूछा। तब वो बूढ़ा, बेटा एक जमाने में अंग्रेज इस गांव में आकर हमला कर दिए, युद्ध में हमारे कई लोग मारे गए, वही अब भूत बनकर यहाँ दिखते हैं। उनसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। रास्ते में आते हुए थक गए होंगे, भोजन तो कुछ है नहीं, कुछ बना कर देता हूँ, यूं कहा। तब पंकज, अरे नहीं आप तकलीफ ना करें, यूं कहा। तब वो बूढ़ा, तकलीफ कुछ नहीं बेटा, हमारे यहाँ का वंजरम फिश बहुत फेमस है, वो बना कर दूंगा, तुम रुको, यूं कहा। फिर वो वंजरम मछली को बैंगन की तरह काटकर अच्छा मसाला भरकर बैम्बू पर उसे पकाया। तब पंकज, दादाजी आप खाना बनाओगे यूं बोले तो मैंने सोचा क्या ही बनाओगे, लेकिन अब देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है, यूं कहा। तब बूढ़ा आदमी पंकज को बैम्बू वंजरम फिश फ्राई बनाकर बैम्बू पर रखकर दिया। वो खाकर पंकज दंग रह गया। पंकज उस बूढ़े आदमी से, दादाजी मैंने अच्छे स्वादिष्ट पकवान कहाँ मिलेंगे ऐसे ढूंढते हुए जा रहा था, लेकिन ऐसे एक झोपड़ी में कभी नहीं खाया, वैसे बैम्बू वंजरम फिश खाऊंगा ऐसे कभी नहीं सोचा। मैं जो भी मछली के डिश खाया उसमें ये नंबर 1 है दादाजी, यूं कहकर बैम्बू वंजरम फिश फ्राई खा गया। वो दादाजी से उसे कैसे बनाते हैं वो सीखा। घर आकर अपनी माँ को भी सिखाया।